बजट आप दे भी दोगे तो फिल्म अच्छी ही बनाएंगे। कंसीव हो रही थी डायरेक्टर और राइटर्स की। मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली को पहले आपको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे लेना है। आना चल रहा है तनु एड्स मनु आज। नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे पॉडकास्ट इंडियन कथाकार पे। हमारे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और मैं हूं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कुछ इस तरह का है कि जो फिल्म मेकिंग का जो बजट होता है उसका फिल्म मेकिंग की प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं बताता हूँ। जैसे कि अब जैसे मैं एक फिल्म मेकर हूँ, ठीक है, मैं खुद की भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कई बार मेरे स्क्रिप्ट आती भी है बनाने। हाँ, और उनको आप जब पेपर पे पढ़ते हो तो आप थोड़ा विजुलाइज करते हो कि अच्छा ये ऐसा होगा ऐसा होगा। तो इसमें दो चीजें हो जाती है। एक तो ये हो जाता है कि राइटर ने लिखा तो बहुत अच्छा है, या जो कहानी लिखी गई है पेपर पे बहुत निकल के आ सकती है अच्छी से, लेकिन उसको हम पर्दे पे लाएंगे तो उसको पर्दे पे लाने के क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें कुछ ऐसा था कि मतलब एक ऊंची सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अमूमन बिल्डिंग में दिखती नहीं है। अच्छा, कस्टम कुछ चीजें बनाएंगे तो आपको प्रोडक्शन सेट खड़ा करना पड़ेगा अगर फिल्म बनेगी उसकी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो वो कैसे मैनेज होगा। या फिर कई बार होता है कि हम किसी प्रोड्यूसर के पास गए, हमने बोला कि सर ये स्क्रिप्ट है, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा इसका बनेगा, और मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली इतने बजट में ये बन सकती है, डिसेंट एक फिल्म बन सकती है। उसमें थोड़ा 10-20% आगे पीछे जो भी हो। तो प्रोड्यूसर कहते हैं नहीं रुको रुको एक मिनट, कहानी अच्छी है, इसको एक काम करते हैं, इसको और 5 गुना इसका बजट करते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, ऐसा सेट लो, ये लेके आओ, 2-4 गाड़ियां लेके आओ, और 2-4 तुम अच्छी होटल के सीन डालो, ये करो वो करो, और मैं एक्टर को लेके आता हूँ, और फिर एक्टर को हम एक सीन लेंगे कि ऐसा लॉबी में चल के आ रहा है, मूड में जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये हो गया कि फिल्म का बजट हमें मिल गया कि मतलब जो हमने सोचा था कि इतने बंदे को 5 गुना मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी कहानी जो हम कहना चाह रहे हैं वो ना सार खत्म हो जाए, जो मासूमियत जो है, मासूमियत, हाँ, तो वो ना चली जाए। तो ये सब मतलब चीजें होती रहती है इंडस्ट्री में। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, बहुत सारा ऐसा होता है। हम कई बार पढ़ते भी हैं, लोगों पढ़ते सुनते भी हैं लोगों के इंटरव्यूज वगैरह में, सब में। तो ये जो पूरा जो मैंने अभी भूमिका बांधी है, इसमें आपका क्या विचार है। 2 बातें हैं इसमें। कलंक देखिए आपने, करण जौहर प्रोड्यूस धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म फ्लॉप हुई, नहीं चली, मतलब बजट के हिसाब से। कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स थे उसमें, एक्टर्स, सिनेमाटोग्राफी, विनोद प्रधान, गाने डांसेस। कलंक के वो गाने से ही तो आलिया को फिल्म मिली गंगूबाई काटोड़े सॉन्ग। हाँ बिल्कुल, देन शी विजुअलाइज्ड ये है मेरी गंगूबाई। यस यस, अब कलंक नहीं चली। इंडस्ट्री में जो भी बाहर पब्लिक जो भी बोले करण जौहर के बारे में, वो नेपोटिज्म करता है, ऐसा है वैसा है, तो खा जाता है। करण जौहर पब्लिकली आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कलंक फ्लॉप हुई मेरी वजह से, एज अ प्रोड्यूसर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, कलंक फ्लॉप हुई। ऐसा पता क्यों कहा उन्होंने? रीजन वाज जब कलंक जब कंसीव हो रही थी डायरेक्टर और राइटर्स के विजन में, दे हैड नेवर थॉट ऑफ ऑल दिस तामझाम ग्रैंडियर, इतना सोचा वो था ही नहीं। इट वाज अ सिंपल स्टोरी ऑफ सोनाक्षी सिन्हा डिस्कवरिंग समथिंग। उसमें वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। करण जौहर ने बोला कि मेरे को इतना हो गया था कि नहीं मैं कुछ बनाता। मैंने डायरेक्टर पर हावी करके मैंने बजट बढ़ाया उसका, नहीं यार तो 2 सेट नहीं तो बड़ा सेट लगा। बेचारा बोल नहीं पाया कि सर जरूरत ही नहीं इसकी। उस चक्कर में फिल्म का जो बेस इतना अच्छा था ना, पूरा मार खा गया। नाउ गट्स टू दैट, हेड्स ऑफ द पर्सन जो एक्सेप्ट करता है ये चीज। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंडस्ट्री में तो ईगो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, बोलते कि डायरेक्टर को आइडिया बनाना ये। करण जौहर ने वो अपने ऊपर लिया कि मेरी गलती थी, डायरेक्टर गलती नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या इसमें, बजट क्यों हैम्पर हो जाते हैं। एज अ फिल्म मेकर आपका एक थॉट है कैरेक्टर का, उसमें आपने किसी को सोचा एक्स एक्टर को जो बहुत अच्छा एक्टर है, पर वो शायद नॉन फेस नहीं है, ये इतने नॉन फेस नहीं, सेलेबल फेस नहीं। बिल्कुल। अब आप जाओगे प्रोड्यूसर के पास, अरे यार इसको ले जाते हैं, हाँ अभी दिखा ये एक्टर मेरे घर का है, हाँ मेरे घर का, मैं फोन करूंगा, सुन के थक चुके हैं। हाँ अरे फोन करूंगा आ जाएगा, जैसे वो उसके बाद लाइफ में कुछ काम ही नहीं वेट कर रहा है। वो टिपिकल है, तो मैं देखा भी लग चांस में ऋतिक के बोलता है अरे अपना बच्चा है, बच्चा, हाँ, पर अपने बच्चे से क्या फिल्म है ना, इट इज अ रियल फिल्म टू वॉच टू एवरी ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से इंडस्ट्री कैसी, और उस फिल्म में हमें उस डायरेक्टर जोया अख्तर का इनोसेंस दिखता है, प्योर इनोसेंस, एकदम बीइंग फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड हरसेल्फ, एग्जैक्टली दैट टू शी एक्सपोज इंडस्ट्री टू वेरी वेल मैनर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब होता है, ऑनेस्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। अब ये हो जाता है तो फिल्म मेकर बेचारा फंस जाता है।
वो चाह नहीं रहा ये करना, उस चक्कर में वो तामझाम में कहानी जो है वो मर जाती है। मतलब ये कहते हैं ना कि एक होता है अंडर नरिशमेंट, कि बच्चे को उतना पोषण नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, दूसरा होता है ओवर नरिशमेंट, ज्यादा इतना पोषण दे देंगे कि उसका पेट फूल जाता है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जब किसी फिल्म मेकर जो अपने जॉनर में या अपनी स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग में अपने बजट में अच्छा काम कर रहा है, उसको अचानक मिल जाता है बहुत बड़ा बजट, तो फिल्म का कबाड़ा हो जाता है। आप साहू का एग्जांपल ले लीजिए। साहू इज बेस्ट एग्जांपल। उसके डायरेक्टर ने उसके पहले बनाई फिल्म, मिड बजट की फिल्म बनाई थी, चली है हिट हुई। अब उसमें क्या हुआ, साहू में एक और चीज बताता हूँ कि एक्चुअली साहू का भी कलंक जैसा ही सीन हुआ, बट इन अ डिफरेंट मैनर। प्रभास जी का स्टार आता बाहुबली, एग्जैक्टली वहां उसकी फीस बढ़ गई तो उनको फिर वो स्केल बढ़ाना, फीस और स्केल प्रभास को ले लिया। सेम चीज हुआ था कहो ना प्यारे के बाद, ऋतिक, यस, 3 फिल्में हैं, was kind of a cameo in Fiza, Mission Kashmir and yeah, they were not Hrithik's films. Yes. Fiza was a Karishma Kapoor film. Hrithik was in cameo. Mission Kashmir was Sanjay Dutt film. And Yadav was Jackie Chan. Exactly. कहानी उन कैरेक्टर्स की थी, उसी की कैरेक्टर थी। Hrithik सिर्फ कैमियो था, important रोल था। Yes. इतना जो बाद में बनाया गया फर्स्ट के फिल्म मेकर, क्योंकि कहो ना प्यारे became a sensation, ऋतिक became a sensation. Exactly. अब इसमें जैसे मान लीजिए आनंद एल राय, तनु एक्स मनु, आज जो सिनेमा बनाया उन्होंने, उनका सिनेमा एक ब्रांड बन चुका था, और बाद में एक क्यूरियोसिटी, उन्होंने 2-3 फिल्में बनाई और फिर एज अ प्रोड्यूसर भी कैसी फिल्में बैक की उन्होंने। अच्छी फिल्में बैक की जो है ना, मीडियम बजट की है, कहानी दम है, कंगना और माधवन ने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनको क्या मिल गया, रेड चिली, शाहरुख खान, जीरो का बड़ा हुआ। बिल्कुल, वीएफएक्स उसके बेस्ट है, शाहरुख का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इसके वीएफएक्स के बारे में एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये एक मतलब कनेक्टेड है हमारे टॉपिक के साथ ही। जीरो फिल्म नहीं चली, हम सब जानते हैं, उसमें कुछ खामियां थी, कुछ था, सबने एक्सेप्ट किया है, सबको पता है, ठीक है। हालांकि उम्मीद बहुत थी जीरो से, एंड आपको याद होगा जीरो और केजीएफ में क्लैश हुआ था, और जीरो का जो ट्रेलर है YouTube पर, उसका जो हाईएस्ट YouTube इतना क्रेज था, यस क्रेज था, तो शाहरुख वाज कमिंग बैक, और केजीएफ 1 उस वक्त जो है तब यश नहीं था जो आज है, तब तो नहीं था, ही वाज अ रीजनल स्टार एट दैट। धीरे-धीरे केजीएफ 1 का एक अपग्रेड हुआ, और केजीएफ 1 हिंदी में आ रही थी तो पीपल लाइक चलो ठीक है एक फिल्म आ रही है, देख से मैंने कैसी देखी है, चलो देख लेते हैं, लेकिन 2 दिन में चीजें पूरी पलट गई, मुझे अच्छी तरह याद है। अब इसमें तो ये जीरो के साथ जो हुआ होना नहीं चाहिए था, बट हो गया, एंड दैट लेड टू शाहरुख रीडिस्कवरी, जो भी हुआ उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया, जो भी है। जीरो में शाहरुख को बौना दिखाने के लिए पूरे यूनिट ने कितनी मेहनत की है, हर एक शॉट को 5 बार शूट किया गया है, तो फिल्म इतनी महंगी बन रही थी, क्योंकि हर एक को पहले आपको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे लेना है, फिर उसमें एक होल करके उसमें शाहरुख नीचे खड़े रहेंगे ताकि वो बाकी फिर हाई लेवल का मैच करो, फिर ये तो उन्होंने शाहरुख ने पूरा एक्सप्लेन किया है प्रोसेस। अंडरस्टूड। अब देखो जीरो और आज से यही काम 30-35 साल पहले किया है कमल हसन ने, विदाउट ग्राफिक्स, विदाउट वीएफएक्स, रियल, विदाउट इसमें बैठा रहा, पूरी फिल्म उसके घुटने पूरे छिल गए थे। क्यों चली वो पूरा यार? बिकॉज़ ऑथेंटिसिटी दिखती है, तो स्टोरी, कहानी का दर्द दिखता है। वो डायरेक्टर डर नहीं गया, कमल हसन है मेरे पास, वहां पे अभी भी ये हुआ नहीं है। लेकिन ये कब होता है? रिसेंटली एक फिल्म है कूली, रजनीकांत, फिल्म ने 500 करोड़ कमाई, अच्छी फिल्म, मैंने देखी, मुझे मजा आया, रजनीकांत का मैं भी फैन हूं। बट अगर आप लोकेश कनगराज को मैं देखूं एज अ क्रिटिक, एज अ हार्डकोर क्रिटिक, he was made for Kathy and Vikram, a class, not for this ages। क्या हो गया पता है? कुछ सीन्स में वो रजनीकांतिज्म में खो गया है, डर गया है। रजनीकांत है, लोकेश कनगराज की पहली फिल्म देखो, कैथी, सॉरी कैथी को देखा नहीं, महानगर नहीं, वो देखी नहीं है कैथी। वो फिल्म आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कैथी भी कुछ नहीं है उसके सामने, तो मतलब तब तक क्या था, वो अपने जोन में था। और देखिए आंध्र ने क्या किया जीरो के बाद, फिल्में तो बनाई, अगेन ही केम बैक टू हिज ओन जॉनर। अक्षय वाली फिल्म जो आई थी, यस अतरंगी रे, दैट इज आवर मैन, दैट इज आवर, क्या रहा है वो, कुछ आई थिंक वो कुछ ट्रेलर आया था, कीर्ति सेनन है उसमें, हां जो भी है, बट दैट इज आवर आनंद राय, ये मेरा भाई आनंद, दैट्स आवर मशहूर है, ग्रेट डायरेक्टर, यस, मराठी फिल्म्स, सैराट, झुंड बनाई, इंटरवल फिल्म खत्म, अमिताभ बच्चन, ये प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें 25 करोड़ रुपए सिर्फ सेट लगाने में खर्च किए गए थे। एक नकली बस्ती खरीदी गई, नकली बड़ी बस्ती, वो सुधराई भी कर सकते थे, नागपुर में वो पूरा लिया गया था। पॉइंट वो नहीं, आप करो खर्चा, शंकर भी करते हैं, बट शंकर इज ओनली डायरेक्टर आई नो इन साउथ हु हैज बैलेंस्ड रजनीकांत स्टारडम
और कमल हसन स्टार्टअप एंड द स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब रॉबर्ट देखो, रॉबर्ट 2 देखो, उसके गाने कितने लैविश हैं। रजनीकांत इज सो लैविश। पुरानी और इंडियन देखो, इंडियन देखो, बट वो रजनीकांत का जो मास स्टारडम है उसको भी जैसे संभाला है सलमान के केस में कबीर खान ने, और अली अकबर जफर नॉट भारत। यस टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, एक का टाइगर वाज कबीर खान, दैट्स कबीर खान, अली अकबर जफर, सुल्तान अली अकबर जफर, अली अकबर जफर। यस, सलमान एक इतना कल्ट है, लेकिन उसकी जो एक्टिंग पावर है वो कहानी कहीं डिरेल नहीं होती। नहीं जैसे भी रिमेंबर ट्री सलमान फॉर दिस फिल्म्स। बिल्कुल बिल्कुल। और वांटेड, बॉडीगार्ड, तो वांटेड जो सलमान रीडिस्कवर हुआ एज अ स्टार, Yes, बट yes. ही वाज a स्टार इन बॉडीगार्ड। इवन दैट फिल्म आई थी कॉमेडी उसकी, साउथ की रीमेक थी रेडी। दीस आर कॉमेडी फिल्म्स, बट सलमान का स्टारडम भी इंटैक्ट है, कहानी में भी दम है। हाँ, वो फिल्म अगर जो घबरा जाते हैं बजट देख के, वो भी गलत है। हाँ, तो यहाँ पे संतुलन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, जितना आपके फिल्म को बजट को आप पोषण की तरह समझो, हाँ, कि भाई मिला है। जितना आपकी बॉडी को भूख है उतना ही लीजिए, उतना ही कीजिए, उतना ही लीजिए। आप कम खाएंगे तो भी वो थकान दिखेगी फिल्म में, और आप ज्यादा खा लेंगे तो वो या भी फिर दिखेगा। यू आर अ फिल्म मेकर लाइक राजा मौली। हाँ, लेकिन राजा वाली भी ओवरस्पेंड नहीं करते हैं। नहीं, व्हाट आई वांट टू से बाय राजा मौली इज एन एग्जांपल। हाँ, आरआरआर, केजीएफ, या सॉरी आरआरआर, बाहुबली और ईगा को छोड़ दे, ईगा वाज लाइक मगधीरा। इन सब में राजा मौली ने जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया ना, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, दैट एरा एंड ग्राफिक्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे यही चीज मैं कहना उसको चाह रहा हूँ, बजट सूट करता है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि दे आर एक्सपेंसिव फिल्म्स, Yes, बट दे आर नॉट एक्स्ट्रावेगेंट फिल्म्स। एग्जैक्टली फर्क है। यही ओवरस्पेंड नहीं हुआ है। ओवरस्पेंड नहीं हुआ है। ही अच्छा राजा मौली को बोलता मुझे 500 में 800 करोड़ दो, मना कर देगा प्रोड्यूसर। कोई नहीं। राजा मौली है, हाँ। उसको पता है 500 बिल्डिंग हो जाएगा, और 500 जो यूटिलाइज किया फंड्स ने परफेक्ट जगह पे और किया। दूसरी बात ये भी बता दूं कि इट इज अदर वे राउंड। उन्होंने ऐसा नहीं कि मुझे 500 करोड़ चाहिए, उन्होंने बोला मुझे ये चीज चाहिए, हाँ। इसके लिए ये लगेगा, इसके लिए ये, तो आप बजट decide करो। क्या कितना बजट बन रहा है। फिर पूछा कि भाई देखो इसका बजट कुछ 400 450 के बीच में आ रहा है, और तो 500 हुआ होगा, मेकिंग मतलब ठीक है 400 मतलब 500 तो जाएगी ना, बस हाँ करो, तब वो बात बनी। बट ही कुड हैव डिमांडेड मोर, ही डिड नॉट डिमांड। No, no. दैट इज द पॉइंट। एग्जैक्टली। ऐसे फिल्म मेकर्स को बजट आप दे भी दोगे तो फिल्म अच्छी ही बनाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है राजा मौली को कि मुझे ये चाहिए, हाँ, इसके लिए मैं इतना स्पेंड करूंगा, दिस इज माय बजट, और उसमें मेरा काम हो जाएगा, उससे ज्यादा की मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जितनी भूख होती है उतना ही खाते हैं, वो समझते हैं। बजट को पोषण की तरह लेके चलो। बेस्ट ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अच्छा, बजट में ना एक और चीज आ जाती है कि लोग ये भूल जाते हैं कि आप जो भी 1 रुपया स्पेंड करोगे, आपको बॉक्स ऑफिस से 2 रुपए रिकवर करना है ब्रेक इवन करने के लिए। यस, अगर आप फिल्म 10 करोड़ की बना रहे हो, आज के जमाने में 2.5 रुपया, 2.5 रुपया GST, टैक्स, 2-2.5 रुपया आपको उतना रिकवर करना है, 2-2.5 रुपया, क्योंकि उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होगा, एग्जीबिटर का कमीशन होगा, प्रमोशन के कॉस्ट होंगे, P&A, सब चीजें हैं, ठीक है, प्रमोशन, मार्केटिंग, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, टैक्सेस भरने पड़ेंगे आपको, ऑडिट का कॉस्ट आएगा, तो वो सब चीजें हैं। और जो आपको कई बार कलेक्शन का पैसा लेट पहुंचता है, तो आपको उसका जो लेट का जो डिले का जो पैसा लगता है ना आपके अकाउंट में जो लगता है चार्जेस, तो वो सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा यार फिल्म 10 करोड़ में खर्च कर रहा हूँ ना, एक और कर दो, खर्च 11 करोड़ हो रहे हैं तो 11.5 एक 1.5 हाँ 10 में 1 करोड़ क्या सोचना, बट वो आपका 10 मतलब 20 का 22 हो गया। एग्जैक्टली, रिकवरी यहाँ आपने 1 खर्च किया एक्स्ट्रा, उधर 2 बढ़ गया, वो बढ़ेगा ना, रिकवर नहीं कर पाओगे पैसा, और 2 करोड़ एक्स्ट्रा रिकवर करना कितना मुश्किल है। मुश्किल आज के जमाने में, बहुत मुश्किल है, जिस तरह की सब चीजें चल रही है माहौल वगैरह। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने बजट को लेके कुछ बातें कही हैं। यदि आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, और हम उनको जरूर कोशिश करेंगे कवर करने की। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हम फिर से आपसे मिलेंगे सिनेमा के नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।